हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है यूट्यूब पे। लास्ट वीडियो वाज अबाउट 6 months ago when I went to Georgia. I posted those vlogs. After that, there was nothing on my channel. So today I'm making this video just to know that I'm alive. And yes, there's something good that I want to tell you guys, which is wait, I'll tell you. तो सबसे पहले कहा था मैं इतने दिनों से मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी का यहाँ है तो मेरा वहाँ है, इतना इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियोस कुछ भी नहीं डाल सकता। और दूसरी बात ये है, डालता हूँ नहीं डालता हूँ तो ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन करता कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं होता है। आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं लेकिन कुछ नहीं करना है। तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोस नहीं डाली। और एक और बात ये है कि आई गेट वेरी स्क्वीज्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू डू एनीथिंग एट ऑल बिकॉज ऑफ माई शिफ्ट टाइमिंग एंड माई जॉब। It sucks, but it pays well. So I'm doing that's what I'm doing. Anyways, where was I? Yeah. And today's video is a little bit special because I will tell you one thing. There's something that I wanted to do and it happened finally. So last month I was planning something like to travel again. And not within the country, outside of the country, Qatar. So मैंने सोचा कहीं जाते हैं। मैं बहुत ही ढूंढ रहा था कहाँ जाएं, कोई ऐसी जगह मिले जो बजट फ्रेंडली हो, जहाँ पे हम जा सकें और हमारा खर्च भी बहुत कम हो। तो और वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, और मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे जाएं हमें मज़ा भी आए और पैसे भी कम खर्च हों। तो मैं ढूंढ रहा था, बहुत सारी कंट्रीज़ देखे, यहाँ वहाँ। एशिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखी, अफ्रीका में देखी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैं कहाँ जाऊँ। थाईलैंड देखा, मलेशिया देखा, और कज़ाकिस्तान देखा, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ देखी। साउथ अमेरिका तो काफ़ी दूर है और वहाँ पे फ़्लाइट्स भी नहीं जाती कतर एयरवेज़ की, तो मेरे लिए एक लॉस था, तो इसके लिए मैं उधर नहीं गया। और वो काफ़ी ख़तरनाक कंट्रीज़ भी होती हैं। मैंने फिल्मों में ऐसा देखा है कि कोलंबिया वगैरह काफ़ी डेंजरस हैं, अकेले जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है लेकिन वहाँ पे स्कैम्स वगैरह और लूटपाट ज़्यादा होती है। इसकी वजह से मैंने कहा खल्ली वल्ली नहीं जाते ना। तो फिर मैं इधर आया, मैं कहा यूरोप में कुछ चांस है। फिर यूरोप की कंट्रीज़ देखी है, और यूरोप में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शेंजन वीज़ा लगता है। उसके लिए शेंजन वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऑन अ फ्रेश पासपोर्ट इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल टू गेट अ वीज़ा, अ टूरिस्ट वीज़ा, शेंजन वीज़ा, अनलेस यू आर गेटिंग पेड रियली वेल। तो फिर मैंने देखा कि कुछ इसके बीच में कुछ है क्या, तो मेरी नज़र गई टर्की पे। टर्की व्हाटएवर इट इज़, टर्की जो भी है। तो मैंने रिसर्च की, वैसे टर्की है अच्छा प्लेस, तो मैंने रिसर्च की और मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं कहा ये पास भी है और अफोर्डेबल भी है, अच्छी जगह भी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और वहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो फिर मैंने कहा ट्राई करते हैं, पता करते हैं क्या प्रोसेस है। तो मैंने टर्की के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि हाँ ये अफोर्डेबल है, मैं कर सकता हूँ, कोशिश हो सकता है कि कुछ सिस्टम बन जाए। तो मैं वीज़ा ऑफिस गया। वीज़ा ऑफिस नहीं है एक्चुअली, ये एम्बेसी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि VFS होता है, थर्ड पार्टी जो कि एम्बेसीज़ के लिए काम करता है। वो मोज़ाइक नाम से है कतर में, जो कि सिर्फ टर्की के लिए प्रोसेस करता है कोई भी वीज़ा है, विज़िट वीज़ा। और
work visa or business visa, whatever it is, it has to be processed through that organization. तो मैं वहाँ पे गया, मैं और मेरा दोस्त उसके साथ में मैं गया वहाँ पे पता करने के लिए कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो वहाँ पे पूरा एक लिस्ट लगी हुई थी, चेक लिस्ट टूरिस्ट वीज़ा के लिए और या फिर जो भी वीज़ा है, वर्क वीज़ा या जो भी है। तो मैंने देखा, मैं ये ठीक है, मैंने पिक्चर निकाली उसकी और इंक्वायरी की कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया कि ये है। तो उसमें ये था कि आपको मिनिमम 10,000 के ऊपर स्टेटमेंट चाहिए, 10,000 रियाल्स। तो मैं कहा दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि मेरे पास ज़ीरो था, कुछ भी नहीं, मेरा खाता खाली। तो मैंने कहा अच्छा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इधर उधर से अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वेरी बेसिक थे, कतर आईडी, मतलब नेशनल आईडी और पासपोर्ट, फ़ोटोज़ एंड ऑल। और फ़ोटोज़ मैं फ़ोटो अपने लेके गया वहाँ पे, और फ़ोटो का साइज़ इतना था, मतलब इतना, मैं एग्जैक्टली मेजरमेंट्स नहीं पता है मुझे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं इंडिया में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसको बोलते हैं, वो पासपोर्ट साइज़ छोटा होता है, लेकिन ये पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो था ना, ये एक्चुअल में पासपोर्ट के साइज़ के जितना था, जितना बड़ा पासपोर्ट होता है। दिस इज़ माई पासपोर्ट, सो इट वॉज अबाउट दिस मच बिग, 50 into 60 mm, दैट वॉज द लेंथ ऑफ दैट फ़ोटो। तो मेरा उससे थोड़ा सा छोटा था, मैं खिंचवा के गया यहाँ से स्टूडियो से फ़ोटो बनवाई, और मैं वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो की लेंथ छोटी है, एम्बेसी रिक्वायर बिगर फ़ोटो इन साइज़। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला कि अभी क्या करना है, ये यूज़ नहीं हो सकता है, किसी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, नीचे जाओ, वहाँ पे हमारे बंदे बैठे हुए हैं, तुम्हें 30 रियाल देने पड़ेंगे उनको, तो वो आपको फिर फ़ोटो खींच के दे देंगे। मैं वहाँ पे गया भाई, और वो इतनी घटिया फ़ोटो निकाल के दे रहा था मुझे। वो उसने फ़ोटो खींचा, मैं कहा कोई भी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है ढंग का, कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही साइड में खड़ा हुआ जहाँ पे बैठा हुआ था वो उधर ही खींच दिया मेरे को। फ़ोटो दिखाया मेरे को, कहते ये, मैं क्या ये क्या है। मैंने बोला ये रहने दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पक्का पता है कि इससे ये फ़ोटो देख के रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी थी, मैंने वो दिया उनको, मैंने कहा इसका प्रिंट आउट निकाल दें बड़े साइज़ में। तो उन्होंने वो निकाल के दिया, उसके भी सेम पैसे लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना खर्च हो रहा है, ये भी ले जाओ। फिर उसके बाद मैं ऊपर वापस आया, और जब उसको दिखाया मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, तो पहले तो फ़ोटो के लिए वापस भेज दिया था, उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसने बोला, लेडी थी एक, फ़िलिपीनी थी, उसने बोला मुझे कि ये जो आपकी सैलरी इसमें मेंशन्ड है, ये उतनी इनफ नहीं है कि जितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि ये सैलरी कम है, आपको जो मिनिमम सैलरी है वो उससे काफ़ी कम है, तो इसमें ये हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। मैंने सोचा ये तो सरप्राइज़ है, अभी आगे क्या करना है। तो फिर उसने कहा कि ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे ओके हैं, बट ये सैलरी का आपका जो भी है, ये एक फैक्टर बन सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो मैंने कहा ओके, बट फिर उसने कहा कि आपका एम्प्लॉयर सही है, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर है, तो हो सकता है आपका चांस बन जाए। मैंने पूछा कि कितने बंदों का ऐसा आपको मिले हैं जिन्होंने आपने प्रोसेस किया और उनका लग गया वीज़ा। तो उसने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर वेदर और नॉट ही विल अप्रूव योर वीज़ा। तो मैंने कहा ओके, बट फिर मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू से, शुड आई अप्लाई और नॉट। शी सेड दैट आई कांट से एनीथिंग एट ऑल। मैंने कहा ओके, आई विल टेक द चांस एंड आई विल अप्लाई। सो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए, फिंगरप्रिंट वगैरह दे दिया। फिर पेमेंट रिसीट उसने दी, बोला पेमेंट उधर कर दो जाके रिसेप्शन। तो मैं उधर गया तो उस पर उसने बोला कि पेमेंट हम सिर्फ कैश में लेते हैं, कार्ड नहीं लेते। तो मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है कि मतलब कार्ड लेते ही नहीं हो, कैश में डील कर रहे हो। ये कोई बकाला है या दुकान है, सुपरमार्केट है जो तुम सिर्फ कैश में डील कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, हम सिर्फ कैश में लेंगे, आपको लेना है तो कैश देना पड़ेगा। फिर मैं कहा मैं कैश कहाँ से ढूंढूँ। फिर उसने बोला कि बाजू में एक वो क्या बोलते हैं ATM है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से निकालो। मैं वो बाजू में 500 मीटर दूर था, और मैं दोपहर में गया हुआ था। धूप, गल्फ़ की धूप वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में इमेजिन कर सकते हो, उससे
10-12 डिग्री ऊपर ही मानो, 10-12 नहीं, मतलब नियरली 40 to 45 डिग्रीज रेगुलर। तो मैं गया चल के 500 मीटर, वो फिर वहाँ से कैश निकाला, फिर वापस आया, फिर उसको कैश में पेमेंट की, फिर उन्होंने मुझे एक रिसीट दी, मैं वापस आ गया। उन्होंने बोला कि हम SMS करेंगे, और SMS का भी उन्होंने चार्ज लिया कि 10 रियाल सिर्फ एक SMS करेंगे कि आपका पासपोर्ट आ गया या नहीं, उसका सिर्फ 10 रियाल चार्ज किया। 10 रियाल इज़ लाइक 222 INR, इंडियन रुपीज़, 222 के ऊपर ही बनता है। तो मैंने कहा ओके, ये भी ले लो भाई, इतना पैसा ले रहे हो तो। और जो वीज़ा फ़ीस थी वो 700 रियाल थी। 700 रियाल इज़ लाइक 16,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। मैंने कहा भाई ये कुछ ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा उसकी वजह से कि मैं रिस्क लूँ या ना लूँ, क्योंकि 16,000 17,000 रुपये बहुत होते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, हो सकता है लग जाए, अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने दे दिया भाई, सब कुछ दे दिया, सबमिट कर दिया, पासपोर्ट भी दे दिया, फिंगरप्रिंट वगैरह भी दे दिए। फिर मैं वापस आ गया। मैं फिर 5 दिनों बाद मुझे मैसेज आया कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन, और मैंने कहा ओके। फिर मैं गया, क्योंकि मेरा उस दिन ड्यूटी थी, तो मेरी ड्यूटी थी, तो मैं गया नहीं उस दिन। मैं सोचा मैं छुट्टी वाले दिन अपने जाऊंगा, तो मंडे को मेरी छुट्टी होती है। मंडे को मैं गया अपना पासपोर्ट लेने, मेरी फट रही थी कि वीज़ा लगाए कि नहीं लगाए। फिर मैं जब गया वहाँ पे, मैं यही मेरा दिल धक धक कर रहा था, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, अगर नहीं लगे हुए पैसे बर्बाद होंगे अगर लग गया तब भी बर्बाद ही होंगे आगे, और क्योंकि जाऊँगा खर्च होगा, लेकिन नहीं लगा तो ज़्यादा बर्बाद हो गया, मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी होगी और पैसे भी जाएंगे। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये आपका पासपोर्ट है और इस पर वीज़ा लग गया है। मैं बहुत ही खुश था, मैं कहा ये अच्छा खबर है। फिर उसने बोला कि आपका 1 महीने का स्टे है और 6 महीने की वैलिडिटी है, मतलब दिसंबर तक। मैंने अगस्त में अप्लाई किया था, अगस्त में लास्ट मंथ अप्लाई किया, वो दिसंबर तक मेरा वीज़ा वैलिड है। 1 महीने के स्टे के साथ उसमें जो मैंने वीज़ा फ़ीस दी थी उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी है। उसने एक पेपर दिया, ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी दी मुझे कि ये भी इंक्लूडेड है उसमें, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, बस वीज़ा फ़ीस दी थी मैंने, उसी में सारा कुछ था। और उसके बाद मैं पासपोर्ट लेके वापस आ गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फेंक रहा हूँ या कुछ भी ऐसा है। वेट, आई विल शो यू माई वीज़ा। You might be thinking that I'm faking it, but here it is. टर्की, पता नहीं क्या लिखा है टर्किश में, वीज़ा। नेम मेरा है, anyways, just it's here, whatever it is, just check it out. That's my picture. और I'll be traveling on 18th of September this month। और मैंने छुट्टी अप्लाई की, अभी परसों अप्लाई की थी छुट्टी, अप्रूवल मिल गया था मुझे मैनेजर से। अब वेट कर रहे हैं सिर्फ 18 तारीख का वो आए और मैं फ़्लाई करूँ यहाँ से। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मज़ा आने वाला है। जॉर्जिया में भी बहुत ही मज़ा आया था, ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मज़ा बहुत आया था। तो टर्की आधा ये एशिया में आता है, आधा यूरोप में, नॉट टर्की, इस्तांबुल आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में है। अगर आपको नहीं पता था तो अभी जान लो। तो इस्तांबुल लैंड करेंगे और जाएंगे वहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अमेजिंग जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। तो आपको दिखाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑल राइट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड। इफ यू डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई थिंक you will, because I am putting a lot of hard work in making this video, because I am really disgusting in doing anything at all. Please subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.